हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। तुम्हारी माँ ने घर से जाकर पूरे गांव में हमें बदनाम कर दिया। आज जैसे ही विकास घर पर आया, रूपाली को देख कहने लगा, क्या बात, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ विकास, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है, मैं हमारे स्कूल की संस्कृत टीचर के बारे में बता रही थी, जिसका रिश्ता हरियाणा में हुआ है। लड़के वाले शादी भी वहीं कर रहे हैं, भिवानी में। तो वह नौकरी छोड़कर यूं वहीं रहेगी? नहीं, लड़का दिल्ली का है, यहीं गुड़गांव में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद आ जाएगी। हम चार मैडम शादी में जा रही हैं। मैं बच्चों को उनकी मौसी के पास छोड़ जाऊंगी, आप एडजस्ट कर लोगे। नंदिनी ने 2 साल पहले ही नौकरी ज्वाइन करी थी। रूपाली और 3-4 मैडमों के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। उसने सबको शादी में इनवाइट करा था। हम चारों सहेलियां भिवानी में उन्होंने जो फार्म हाउस बुक कर रखा था वहां पहुंच जाती हैं। हमें वहां देखकर नंदनी के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। हम चारों ने मिलकर शादी में उसे एक कपल वॉच गिफ्ट दिया था। रात को बारात आई, हम सब ने खूब एंजॉय करा। सुबह 5 बजे नंदनी की विदाई के बाद हम सब ने कुछ देर आराम करा। फिर हम बाजार घूमने का प्रोग्राम बनाया था। सब कहने लगे, मॉलों में शॉपिंग खूब करी है, आज दुकानों पर करके देखते हैं। तो मैंने कहा, यार तुम सब मार्केट में घूम लो, कुछ दूरी पर मेरे मामा का घर है, मैं उनसे मिलाती हूँ। ठीक है, सब कहने लगी। तो मैं मामा के बेटे सुरेंद्र के बच्चों के लिए कुछ फ्रूट चॉकलेट लेकर मामा के घर की तरफ चल पड़ती हूँ। अब मामा तो थे नहीं, सोचा मामी और उनके बच्चों से मिल लूँगी। मामा के जाने के बाद पहला मौका था घर जाने का। बड़ा अजीब लग रहा था, सोच विचार में डूबी थी। जब घर के आगे पहुंच गई, रिक्शा वाले ने कहा, देखिए बहन जी, यहीं आना था ना आपको। हाँ भैया। अब मैं उतरकर उसके पैसे देकर गेट के पास पहुंच गई। गांव में पूरा दिन दरवाज़ा बंद करने की जरूरत नहीं होती। दरवाज़ा खुला देख मैं अंदर चली गई कि मामी मुझे देखकर खुश होगी। मैं घर के अंदर घुसने ही लगी थी कि बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना, यह लक्ष्मी भाभी की आवाज़ थी। वह कह रही थी, अभी तो रोटी खाई थी। उसने 5 साल की है, पर पेट है कि कितना खा ले, भरने में नहीं आता। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, पर मजबूरी, गेट से वापस जाना अच्छा नहीं लगता। अंदर गई तो देखा मामी की आंखों में आंसू थे। मुझे देखकर मामी ने जल्दी से साड़ी के पल्लू से आंखें साफ कर ली। अरे रूपाली बेटा, आज यहाँ कैसे? आओ बिटिया। फिर उन्होंने अपनी बेटी आरती को आवाज़ दी, जो 3 साल से अपनी बेटी के साथ पति के जाने के बाद से मायके में रह रही थी। आरती, आरती देखो तो, रूपाली आई है। आरती पानी का गिलास लेकर आती, अरे रूपाली कैसी हो तुम दोनों, तुम्हारी बेटी कैसी है? सब ठीक है दीदी। दीदी आप कैसी हो? हाँ जी रही हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतने में लक्ष्मी भाभी भी आ जाती है। अरे रूपाली कैसी हो? हाँ ठीक हूँ भाभी, और आप सुनाओ? हाँ भाई ठीक है। और मेरा भतीजा? हाँ वह 12 साल का हो गया होगा। हाँ 7वीं में पढ़ता है। इतने में आरती चाय बनाकर ले आती है तो लक्ष्मी भाभी कहती है, अरे खाली चाय पिलाओगी क्या? मैं समोसे और मिठाई लेकर आती हूँ, और तुम इतने खाने की तैयारी कर लो। इतनी दूर से आई, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। और बाहर चली जाती है। तो मैंने मामी से पूछा, मामी क्या हुआ? लक्ष्मी भाभी को वह दीदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या बताऊँ रूपाली, जब तो सुरेंद्र आरती को उसकी ससुराल से ले आया, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा था वह भी ले आया। कहने लगा, यहाँ मैं अपनी बहन को किसके भरोसे छोड़ूं। 2-4 महीने तो सुरेंद्र लक्ष्मी ने खूब ममता दिखाई, फिर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। अब पूरा दिन नौकरों जैसा सलूक करती है मेरी बच्ची के साथ। और स्वीटी, अरे उसका क्या कसूर, उसे भी सुनाने से पीछे नहीं हटती। सच में जब तुम्हारी मम्मी की बात मान लेती, आरती को पढ़ाई करवाती, तो आज जैसे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, मेरी बेटी भी खड़ी होती। जब भी पढ़ाई की बात करती तो इसकी दादी कहने लगती, लड़की है क्या करेगी, स्कूल जाकर घर का काम सीखेगी। सुरेंद्र जाएगा स्कूल तो 2-4 क्लास मुश्किल से पढ़ाई, फिर तुम्हारे मामा को सिखाकर स्कूल से नाम कटवा दिया। उस टाइम में थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज मेरी बच्ची की यह हालत ना होती। इतने में लक्ष्मी भाभी आ जाती है, 2 प्लेटों में रसगुल्ले समोसे लगाकर गर्म चाय बनाकर लेकर आती है। चाय पीने के बाद मैंने मामी से कहा, मामी अगर आप कहो तो कुछ दिनों के लिए दीदी और स्वीटी को अपने साथ ले जाऊं। अरे नहीं, यह दोनों माँ बेटी क्या करेंगे शहर जाकर? लक्ष्मी भाभी बोली। मामी सब समझ रही थी, मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है तो क्यों जाने देगी। पर मामी ने कहा, ठीक है रूपाली ले जाओ, इसका भी मन बदल जाएगा। खाना खाने के बाद मैं दीदी और स्वीटी को लेकर भिवानी वापस आ जाती हूँ।
रूपाली की सहेलियाँ कहते, रूपाली यार तुमने शॉपिंग मिस कर दी, बड़ा मज़ा आया। और यह तुम्हारे साथ कौन है? तो रूपाली कहती है, अरे यह मेरी बड़ी बहन आरती और यह भांजी स्वीटी, और दीदी यह मेरी सहेलियाँ हैं, हम सब एक स्कूल में पढ़ाती हैं। सब नंदिनी के घर से विदा होकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं। घर पहुंचकर रूपाली आरती को गेस्ट रूम दिखाती है। दीदी आप दोनों हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाइए, इतने मैं चेंज करके आपके लिए चाय बनाती हूँ। इतने दोनों कमरे से बाहर आती हैं तो रूपाली 2 कप चाय और स्वीटी के लिए दूध बिस्किट ले आती है। आरती कहती है, बच्चियाँ कहाँ हैं? दीदी वह अपनी बुआ के घर हैं। आप इतने मूवी देखिए, मैं स्कूटी पर दोनों बच्चों को ले आती हूँ, तुम चला लेती हो? हाँ दीदी, आजकल तो सब लेडीज़ चलाती हैं। रूपाली जब बच्चों को लेने जाती है तो घर के बाहर से अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बता देती है ताकि दीदी के सामने कोई सीन ना हो। पर विकास तो सुनकर बहुत खुश होता है। अच्छा किया रूपाली, दीदी का कुछ दिनों के लिए चेंज हो जाएगा। यह बात सुनकर रूपाली को तसल्ली हो जाती है कि विकास नाराज नहीं हुए। वह पीहू और परी को लेकर आ जाती है। घर आकर देखती है इतनी देर में दीदी ने दाल, आलू की सूखी सब्जी और आटा गूंथ कर तैयार कर रखा था। रूपाली कहने लगी, दीदी मैं यहाँ आपको काम करवाने के लिए नहीं लाई। अरे तो क्या हुआ, मैं बैठी बैठी क्या करती। फिर पीहू मौसी मौसी कहकर आरती के लिपट गई। थोड़ी देर में स्वीटी के साथ दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद विकास भी आ जाता है तो आरती को देखकर कहता है, दीदी आपको आपका कभी मन नहीं करता हमसे मिलने का? अरे नहीं जीजू, इतनी दूर अकेले आना मुश्किल हो जाता है। फिर वह और रूपाली दोनों साथ में रोटियां बनाती हैं। आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है। हाँ दीदी ने बनाया है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बात करके सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन मैं स्कूल में जाना शुरू कर देती हूँ। विकास ऑफिस और दोनों बेटियाँ स्कूल, एक LKG में और एक फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। घर में दोपहर तक दीदी अकेली रहती। बर्तन सफाई कपड़े के लिए तो मेड आती थी। मना करने के बाद भी दीदी खाना बनवाने में हेल्प करवा देती। एक दिन विकास का ऑफिस से फ़ोन आया कि घर के पास वाले रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलेंगे। विकास के ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर घर से कुछ ही दूरी पर बने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। आरती इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहली बार आई थी क्योंकि वह गांव में ही पली बड़ी थी और गांव में ही शादी हुई थी। विकास आरती से पूछता, दीदी आप क्या लोगी? इतने बच्चे बोल पड़ते, मैं पिज्ज़ा लूँगी तो परी कहते मैं चाउमीन। बेचारी स्वीटी को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। विकास उसके लिए भी पिज्ज़ा मंगवा देते हैं। तीनों के लिए डोसे ऑर्डर कर देते हैं। रूपाली कहती, दीदी यहाँ के डोसे बहुत टेस्टी हैं, संडे को मॉल घूमने चलेंगे। आपकी और स्वीटी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। ऑर्डर आने पर सब अपना अपना खाना खाने में मस्त हो जाते हैं। स्वीटी तो बड़े ही चाव से खा रही थी। मम्मी बहुत टेस्टी है। रूपाली कहती, बेटा ये ऐसा फिनिश करो फिर आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है मौसी। आरती देखते चारों तरफ नौजवान लड़के ज़्यादा थे तो रूपाली से कहती है, लगता है आज कॉलेज के बच्चों की पार्टी है। नहीं दीदी, यह सब बच्चे किराए पर कमरा लेकर रहते हैं तो खाना खाने के लिए यहाँ आते हैं। तो क्या ये बच्चे हर रोज़ बाहर का खाना खाते हैं? हाँ दीदी। फिर सब खाना खाकर घर आकर अपने अपने कमरों में आकर लेट जाते हैं। स्वीटी कहती है, मम्मी कितना बढ़िया था वह पिज्ज़ा, मौसी कितनी अच्छी है। मामी तो खाना भी पेट भरकर नहीं देती। मुझे नहीं जाना वहाँ पर बेटा, यहाँ कितने दिन रहेंगे, चलो सो जाओ। स्वीटी तो सो जाती है पर आरती की आंखों में नींद नहीं थी। वह भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना चाहती थी। अब वह स्वीटी के लिए सपने देखने लगी थी कि उसकी बेटी भी ज़िंदगी में कुछ करे। सुबह रूपाली की रसोई में मदद करवा रही थी। इतने में गांव से मामी का फ़ोन आ गया। फ़ोन विकास ने उठाया। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा, मैं ये पूछना चाह रही थी आरती कब तक वापस आएगी? मैं आपकी रूपाली से बात करवा देता हूँ। रूपाली मामी से कहती, मामी थोड़े दिन में भेज दूँगी, अभी थोड़ा और घूम लें। ठीक है बिटिया कहकर फ़ोन काट देती है। फिर सब अपने अपने स्कूल ऑफिस चले जाते हैं। घर में रह जाती हैं माँ बेटी। आपकी अपनी ही सोच में डूबी थी। इतने में मेड आ जाती है। शांता, क्या तुम PG में काम करती हो? नहीं दीदी, मैं तो नहीं। हाँ मेरी भाभी करती है। बर्तन तो ज़्यादा होते नहीं, खाना बाहर खाते हैं, कपड़े सफाई करती हैं। दोपहर को स्कूल से आने के बाद सब एक साथ खाना खाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं तो आरती कहते, रूपाली चाय पियोगी? दीदी मैं बना लाती हूँ।
अरे नहीं, सुबह से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक गई होगी, मैं बना कर लाती हूँ। आरती 2 कप चाय बना लाती है। दीदी कल सुबह जल्दी घूमने चलेंगे, नाश्ता लंच सब बाहर करेंगे, फिर आपको जाना भी है। सच दीदी, आपको भेजने का मन नहीं कर रहा। रूपाली, मैंने भी कुछ सोचा है। क्या दीदी? वह तुम कह रही थी ना यहाँ कॉलेज के बच्चे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, क्या मैं खाना बना कर दे सकती हूँ? सच दीदी? हाँ रूपाली, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ बने। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं आज ही विकास से बात करती हूँ। रात को डिनर के बाद तीनों बच्चे सो जाते हैं तो वह ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते हैं। तो रूपाली विकास के सामने दीदी की बात रखती है। तो विकास कहता है, आइडिया तो बढ़िया है, पर हमारी इतनी पीजी वालों से जानकारी नहीं है। तो आरती कहती है, जो मेड आती है उसकी बहन और भाभी पीजी में काम करती हैं। ठीक है दीदी, मैं कल उससे बात करती हूँ। अगर कुछ हिसाब बनता है तो आप अपना टिफ़िन सर्विस का काम शुरू कर सकती हैं। कुछ दिन किचन में बना लेना, काम बढ़े तो ऊपर वाले कमरे में शुरू कर लेना। अगले दिन घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर मैं मेड की बहन और भाभी से मिलकर उनसे बात करती हूँ कि वह जहाँ काम करते हैं वहाँ के बच्चों से पूछो कि उन्हें घर का बना ताज़ा खाना चाहिए क्या, वह भी सही रेट पर। अगर हाँ करते हैं तो एक टाइम का खाना टेस्टिंग के लिए फ्री में दे देंगे। शाम तक 10 बच्चे हाँ करते हैं तो रूपाली कहते, दीदी आप इतना बना लोगी? अरे हाँ, यहाँ तो काम ही क्या है। वह अगले दिन दोपहर का खाना बनाकर टेस्टिंग के लिए बच्चों के रूम में दे आती है। खाना सबको पसंद आता है और सब पूरे महीने के लिए कह देते हैं। आरती बहुत खुश होती है। वह रूपाली को अपने कानों की बाली और एक अंगूठी जो उसने पहन रखी थी निकाल कर देती है। रूपाली ने बेचकर कुछ पैसे ला दो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। विकास मना करता है, दीदी कि कुछ पैसों की मदद हम भी कर सकते हैं। रूपाली कहती है, कर सकते हैं, पर उनका स्वाभिमान नहीं मानेगा। शाम को मेड को लगाकर ऊपर सारी सफाई करवा दिन में पूरा सेटअप कर देते हैं। खाना भेजने के टिफ़िन, गैस, चूल्हा, बर्तन, राशन जो घर में एक्स्ट्रा रखा था, कुछ बर्तन रूपाली दे दिए, कुछ आरती खरीद कर ले आती है। आरती के हाथों में बड़ा जायका था, बच्चे बड़े खुश होकर खाते थे। 15 दिनों में ही 10 के 20 बच्चे हो गए। सच, खाने की खुशबू ऐसी फैली कि महीने के आखिर तक 50 पर गिनती पहुंच गई। तो रूपाली ने एक हेल्पर रख ली। आरती के पैर जमने लगे। आरती ने रूपाली को कहकर स्वीटी का एडमिशन भी स्कूल में करवा दिया। जब मामी को पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई। रूपाली ने दीदी से कहकर मामी को भी बुला लिया कि आपकी हेल्प हो जाएगी। सुरेंद्र और लक्ष्मी बहुत नाराज थे। पूरे गांव में माँ बेटी ने हमारी बदनामी कर दी कि कितना नालायक बेटा है, माँ बहन का ध्यान नहीं रख सका। पर मामी ने ध्यान नहीं दिया। 5 महीने में इतना काम बढ़ गया कि उन्होंने अपने रहने और काम के लिए अलग जगह ले ली। आरती को अपनी बेटी को कुछ बनाने का जुनून उसके कदम रुकने नहीं दे रहा था। दिन प्रतिदिन, महीना, साल बीतते जा रहे थे। जो आरती खुद को किसी काम की नहीं समझती थी, आज कई महिलाओं को रोजगार दे रखा था। टिफिन के साथ साथ कई तरह की नमकीन, नमक पारे, बेसन के लड्डू, मंगोड़ी, पापड़, अचार सब बनाने लगी। उसके साथ काम करने वाली औरतें उसकी तारीफ करती थी। दीदी की वजह से हमारे घर के चूल्हे जल रही हैं। मेरी बेटियां भी बड़ी हो रही थी, बड़ी वकील बन चुकी थी और छोटी टीचर बनने वाली थी। आज आती दीदी स्वीटी को लेकर घर आई। रूपाली, देख तेरी भांजी की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं आज हम माँ बेटी कौन से कोने में पड़े होते। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपकी तपस्या सफल हो गई। बस मैं सब माँओं से यही चाहती हूँ, अपनी बेटियों को शिक्षित जरूर करें ताकि वे अपने जीवन की हर परेशानी का सामना करने में सक्षम हो। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और ना किसी का अत्याचार सहना पड़े। हेलो दोस्तों, आपकी क्या राय है? रूपाली सही कह रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।